जी मिसेस मोइन आप हैं? जी मैं ही हूँ। खैरियत? जी हम खुशहाल बैंक से आए हैं और 3 महीने से आपकी गाड़ी की किस्त नहीं आई, लिहाजा हम गाड़ी जब्त करने आए हैं। क्या? जी क्या हुआ रमा? खैरियत तो है भाई साहब? कुछ नहीं राबिया भाभी, वो बस ये लोग ज़रा गाड़ी की किस्तों का पूछने आए थे। देखिए जी, हमने आपको साफ साफ बताया कि 3 माह हो गए और आपकी किस्त जमा नहीं हुई। अब हम आपकी गाड़ी जब्त करके ही जाएंगे। हाय हाय, गाड़ी ले जाएंगे? गाड़ी ले जाएंगे तो रमा तुम लोगों का क्या होगा? चलो मैं तो रिक्शा और वैगन में सफर कर लेती हूँ, मगर तुम तो गाड़ी के बगैर 1 मिनट नहीं रह सकती। तुम लोग का क्या होगा? सड़क पे आ जाओगे तुम लोग तो। और ऊपर से ये कि यहाँ इस इलाके में डिफेंस में तो मनूस टैक्सी रिक्शा मिलती भी नहीं। ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वैसे भाई कितनी किस्त है इसकी? जुर्माना डालकर तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपया बनता है। हाय अल्लाह, 1.5 लाख? अब रमा इतने पैसे होंगे तुम्हारे पास? नहीं वो भाभी, नहीं राबिया भाभी, वो देखिए भाई, आखिर 1.5 साल से तो किस्तें दे ही रहे थे, कभी लेट नहीं हुए। असल में मेरे हस्बैंड जिस कंपनी में काम करते थे वो उनके ज़रा हालात ख़राब हो गए थे, इसीलिए 2 महीने से उन्हें भी तनख्वाह नहीं मिली थी, जिसकी वजह से हम गाड़ी की किस्तें नहीं अदा कर सके। आप मुझे कुछ दिन दें। आपको तो पता लग ही गया होगा कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। आज उनके कुल हैं। आज का दिन गुजर जाए तो मैं कुछ करती हूँ। देखें, हम लोगों को आपके साथ हमदर्दी है, लेकिन बैंक को किसी के मरने जीने से कोई लेना देना नहीं। देखें जी, हमें तो आज ये ऑर्डर देकर भेजा गया है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें आप पेमेंट कर दें या फिर आपकी गाड़ी जब्त होगी, और इसके अलावा कोई सूरत नहीं हो सकती। लेकिन कुछ आप कुछ हो नहीं सकता? कुछ सोचिए और कोई सूरत। क्या बात है, खैरियत तो है ना? ओ एहसान, खैरियत ही तो नहीं है, इसीलिए तो बुलाया तुम्हें मैंने। क्या मतलब? भाई मैं ना कहती थी रमा झूठ बोलती है, ये खुशहाल बैंक वाले आए हैं। ये गाड़ी कैश पे नहीं ली, लीज पे है। क्या मतलब? वो बैंक वाले आ गए गाड़ी उठाने के लिए। वो कह रहे हैं 3 महीने के पैसे नहीं दिए, अगर अभी नहीं देते हो तो हम गाड़ी ले जा रहे हैं। क्या? हाँ तो और क्या। अच्छा मैं देखता हूँ। अच्छा बात सुनो, मैं तुम्हें बाहर इसलिए बुलाया था एहसान कि अंदर जाके कहीं तुम हातिम ताई बनने की कोशिश मत करना। ये मुझे पता है तुम्हारी आदत का, समझ आई है? अरे नादिया, मगर वो अरे सब समझती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। मैं इसीलिए तुम्हें बुला के ये सब कुछ कह रही हूँ। अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये रमा की अय्याशियों के शौक तो अब कोई पूरे नहीं ना कर सकता। भाई जितनी चादर है उतने ही पांव फैलाने चाहिए ना। अरे नहीं अफोर्ड कर सकते तो ले जाने दो गाड़ी को, आखिर दुनिया गाड़ी के बगैर भी तो जीती है। नादिया देखो, बस एहसान, तुम इस मामले में नहीं पड़ोगे, समझ आ गई? जो मैंने कह दिया सो कह दिया। भाई अगर कुछ करना है तो ये रमा का जेठ मतीन करे ना। क्यों, मतीन और राबिया मर गए हैं क्या? भाई आखिर मोइन भाई था मतीन का। और ये 3 किस्तें तो तुम दे दोगे, तो अगले महीने की किस्त कौन देगा? गाड़ी तो जानी है, कल की जाती आज चली जाए। देखो ये गाड़ी अब इस घर पे बोझ है, और बोझ उठाने वाला तो चला गया। समझ रहे हो क्या कह रही हूँ एहसान? ठीक है। देखें, बहस करके हमें जबरदस्ती भी मजबूर ना करें, हमें आगे भी जाना है। ये कैसे लोग हैं आप कैसे लोग हैं? आपको एहसास नहीं है कि इस घर में मर्ग हुई है? कैसी बातें आप कर रहे हैं? ऊपर से मेरी बहन के साथ बदतमीजी कर रहे हैं।
देखिए बदतमीजी तो आप कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो किस्त आपने अदा करनी है वो दे दें, या फिर हमें गाड़ी की चाबी दें, हम गाड़ी लेकर जाएं। आप लेकर तो जाएं, आप जरा लेकर। ये कैसे लोग हैं? इनको देखो, शर्म नहीं आती हैं? कैसी बदतमीजी कर रहे हैं ये बैंक वाले या बदमाश हैं? देखिए आप मेरी बात सुनिए, हम यहाँ पेमेंट लेने के लिए आए हैं। अगर यहाँ हमें बदमाशी करनी होगी तो हम बदमाशी भी करेंगे, समझे आप? देखिए, आप लोग बैठिए, तशरीफ रखिए, मैं कुछ करती हूँ। एहसान भाई, आप जरा प्लीज मेरी बात सुनिए, आइए ना।